नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियर के बारे में। सो बियर बेसिकली 4 चीज़ों से बनता है। मेन फर्स्ट आता है हॉप्स, सेकंड आता है वाटर, थर्ड आता है मॉल्टेड ग्रेन्स एंड फोर्थ आता है ईस्ट। सो पहले हम बात कर लेते हैं हॉप्स के बारे में। हॉप्स इज़ बेसिकली एक फ्लावर होता है जो बियर को उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, उसका बिटरनेस सब कुछ हॉप्स प्रोवाइड करता है। हॉप्स अगर नहीं होगा तो बियर पीने के बाद आपको जो फ्लेवर मिलता है, जो बिटरनेस मिलता है, आपको मिलेगा ही नहीं। यू विल नॉट गेट दैट बिटरनेस इन दैट बियर। सो हॉप्स के बिना बियर बनेगा ही नहीं। वो एक बेसिकली एक फ्लावर होता है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाता है वो होता है वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए वाइटल थिंग टू मेक बियर। सो बिकॉज अगर एक बियर का अल्कोहल परसेंटेज समझ लीजिए 5% है, सो इसका मतलब उसमें 95% जो है वाटर ही है और बाकी जो 5% है वो अल्कोहल है। सो बेसिकली बियर में ज़्यादातर पानी ही रहता है, अल्कोहल उसका कम परसेंटेज रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आ जाता है वो है मॉल्टेड ग्रेन्स कुड बी एनीथिंग, ग्रेन कुड बी बार्ली, ग्रेन कुड बी राई, ग्रेन कुड बी कॉर्न। सो जो ग्रेन्स है वो बेसिकली बार्ली होती है एंड वो बियर का मेन चीज़ है। आई मीन बियर का जो स्वीटनेस है, बियर जो बनता है जिससे, वो ग्रेन्स ही है। सो एंड फोर्थ थिंग जो आ जाता है वो है ईस्ट। सो ईस्ट बेसिकली बियर का फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। ईस्ट जो है वो जो ग्रेन्स के अंदर जो शुगर होती है, जो स्टार्च के अंदर जो शुगर होती है, उसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो बियर बनाने के लिए बेसिकली दो ईस्ट का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज सैक्रोमाइसिस कैराबेसिए एंड सेकेंड वन इज सैक्रोमाइसिस उब्रम। सो जो ये दो जो ईस्ट है, ये बेसिकली दो अलग अलग टाइप के बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हम बाद में आएंगे। पहले हम बियर बनाने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा बता देते हैं। सो फर्स्ट जो बियर बनाने में जो फर्स्ट थिंग्स जो करना पड़ता है वो है मॉल्टिंग। सो मॉल्टिंग इज़ बेसिकली पहले सबसे पहले जो ग्रेन्स है, मॉल्टेड जो ग्रेन्स है उसको लाया जाता है। वो तब मॉल्टेड नहीं होता, लाइक सूखा जो गेहूँ है उसको लेके आया। दैन क्या करते हैं, उसको सबसे पहले सोक किया जाता है 40 और 50 मिनट्स के लिए उसको सोक किया जाता है पानी के साथ। सो इसको हम कहते हैं स्टिपिंग। सो सबसे पहले जो होता है, जो स्टिपिंग होता है मॉल्टिंग के अंदर, जो सबसे पहले टास्क होता है वो है स्टिपिंग। उसमें पानी के अंदर वो जो ग्रेन्स है, जो बार्ली है, उसको सोक किया जाता है। दैन सेकंड में आ जाता है जर्मिनेटिंग इज़ बेसिकली एक बड़ा रूम होता है। उसमें जो सोक किया हुआ बार्ली हो गया, सोक किया हुआ ग्रेन्स हो गया, उसको बिछा देते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं एक बड़ा सा रूम में, बड़ा सा। उसमें क्या होता है कि मतलब उसमें हीट रहता है, उसमें उसको हिलाया जाता है। उसको जैसे आप चावल आपने कभी सुखाया होगा मिल या कहीं पे आप गए होंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे चावल को जब सुखाया जाता है, कोई ना कोई उसको हिलाता रहता है तो वो जल्दी सूख जाए। तो मॉल्टेड जो बार्ली है, जो ग्रेन्स है, उसका भी सीन कुछ ऐसा ही है। उसको जर्मिनेशन के दौरान उसको एक बड़ा सा रूम में उसको स्प्रेड आउट कर दिया जाता है एंड उसको हिलाया जाता है, उसको स्प्रेड किया जाता है हमेशा, सो वो जल्दी सूख जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो मिलिंग कहते हैं उसको एक्चुअली उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बार्ली है उसको तोड़ा जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर देके उसको प्रेस किया जाता है। तो उसको उसके अंदर जो एक बार्ली जो है, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो छिलका है। सो उसके अंदर जो रहता है वो स्टार्च रहता है। स्टार्च जो है वही मतलब अल्कोहल बनाने के लिए काम आता है, उसमें ही शुगर रहता है। तो आप जब तक उसको दबाओगे नहीं, वो अंदर की चीज़ बाहर नहीं आएगा, वो स्टार्च जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो मिलिंग के दौरान यही किया जाता है कि वो जो स्टार्च जो है उसको बाहर लाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है
तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है वो है मैशिंग। मैशिंग में क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, एक वेसल होता है, जिसके अंदर वो जो ग्रेन्स है, वो जो बार्ली है उसको डाला जाता है, उसके साथ वाटर डाला जाता है, फिर उसको बॉयल किया जाता है। सो बॉयल करने के दौरान ये होता है कि जो स्टार्च के अंदर जो नेचुरल शुगर है वो पानी के साथ घुल मिल जाता है। उसके ऊपर स्टिपिंग करके एक प्रोसेस होता है जिसमें उसके ऊपर और भी वो लोग वाटर स्प्रे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ग्रेन्स है उसके अंदर जो भी स्टार्च है उसके अंदर से शुगर निकाल के, मतलब वो पानी में वो घुल मिल जाता है। सो पानी में वो घुलने के बाद एक्चुअली एक प्रोसेस आ जाता है जो लॉटरिंग बोलते हैं। सो लॉटरिंग में क्या होता है, जो ग्रेन्स के जो छिलका है, लाइक आपने आपने पानी के अंदर अभी शुगर तो मिला लिया, वो जो स्टार्च है वो पानी के अंदर घुल मिल गया। अभी उस पानी का ही हमें बियर बनाना है ना, वो जो लिक्विड है उसका बियर बनेगा। अभी जो हार्ड थिंग है, जैसे उसका ग्रेन्स का जो छिलका वगैरह है वो अब अनयूज्ड है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सो लॉटरिंग के दौरान उसको सेपरेट किया जाता है। सो जो पानी बनता है, लाइक जो लिक्विड बना, उसको हम ओट कहते हैं। जो ओट जो है वो बेसिकली हाई हाई शुगरी एक लिक्विड होता है जिसमें से बियर बनता है। सो ओट हमको मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेज जो है वो है बॉयलिंग। सो बॉयलिंग में क्या होता है कि जो ओट हमें मिला उसके साथ हम हॉप्स मिला देते हैं। सो हॉप्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है हिम्यूलस लिप्यूलस करके। जो हॉप्स है वो बियर बनाने में यूज़ होता है, तो उसको मिलाया जाता है। उसमें से बियर को मैंने आपको जैसे बताया कि उसका जो पूरा बिटरनेस है वो हॉप से ही मिलता है। सो वो मिलाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है वो है कूलिंग। कूलिंग इज़ बेसिकली क्यों किया जाता है, कूलिंग एंड सेपरेटिंग बेसिकली। सो हॉप्स मिलाने के बाद जो हॉप्स का जो अनयूज्ड थिंग है उसको बाहर निकाला जाता है, हॉप्स को सेपरेट कर देते हैं। हॉप्स क्योंकि पानी के साथ मिल गया, उसका जो मिलना था पानी के साथ वो मिल चुका है। अभी हमें हॉप्स का जो अनयूज थिंग है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद हम उसी पानी को, उस ओट को हम ठंडा करते हैं। ठंडा इसलिए करते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जो है फर्मेंटेशन है। एंड आप अगर 60 डिग्री के ऊपर अगर उस पानी का टेम्परेचर रहेगा तो फर्मेंटेशन होगा नहीं, क्योंकि 60 डिग्री के ऊपर ईस्ट जो है वो मर जाता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर ईस्ट जो है वो मर जाता है। इसीलिए उस पानी को एक लेवल, एक सर्टेन उसमें टेम्परेचर में लाया जाता है। बेसिकली वो टेम्परेचर 20 to 26 डिग्री होता है। सो उस टेम्परेचर में लाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन चालू किया जाता है। सो फर्मेंटेशन में क्या होता है आपको मालूम होगा आई गेस। सो फर्मेंटेशन में बेसिकली ये होता है कि एक ईस्ट होता है जो बेसिकली आपको मैंने बताया, जो दो ईस्ट, उसमें उसको मिलाया जाता है उस ओट में। सो ओट का जो भी शुगर है वो ईस्ट खा जाता है एंड उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दिस इज़ द सिंपल फंडा ऑफ फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन के बाद आ जाता है फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन हर एक बियर का तो नहीं होता है, क्योंकि जो बियर आपको मार्केट में मिलेगा, कुछ कुछ बियर ऐसा भी होता है जिसका बोतल के अंदर भी फर्मेंटेशन चलता ही रहता है। वो लोग बोतल के अंदर सेकेंडरी फर्मेंटेशन करते हैं। सेकेंडरी फर्मेंटेशन इन द सेंस उस बोतल के अंदर वो लोग थोड़ा और शुगर और ईस्ट डाल देते हैं। सो क्या होता है, उसको वो जो है मतलब ईस्ट जो है अंदर बोतल के अंदर ही अपना काम करता रहता है, वो शुगर को खाता रहता है। जब पूरा शुगर उसके अंदर ख़त्म हो जाता है तो ईस्ट जो है बोतल के एकदम नीचे एज ए सेडिमेंट बैठ जाता है। सो उसके बाद आपको मिल जाता है कि क्लियर बियर। सो इसको होने में कुछ दिन टाइम लगता है, जो एजिंग प्रोसेस के दौरान होती है। सो नेक्स्ट स्टेज इज़ एजिंग। एजिंग बेसिकली हर बियर का अलग अलग होती है। कुछ बियर कुछ वीक्स तक एजिंग होता है, कुछ बियर्स के लिए कुछ मंथ एजिंग लगता है, कुछ बियर कुछ ईयर तक भी एजिंग किया जाता है। सो एजिंग के दौरान यही होता है कि सेकेंडरी फर्मेंटेशन किया जाता है एजिंग के दौरान। एंड
आफ्टर दैट बियर का और एक स्टेज होता है जो कि है पेस्टुराइजेशन। पेस्टुराइजेशन के बदौलत ये होता है कि बियर का जो बॉटल है वो सारा एक हॉट स्टीम से गुज़रता है, हॉट वाटर स्प्रे के थ्रू गुज़रता है, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या जो भी कुछ बन जाता है तो मर जाता है। पेस्टुराइज़ किया जाता है बियर को बेसिकली। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बियर। आफ्टर दैट वो पहले बॉटल होने के बाद वो मार्केट में आ जाता है सेल के लिए। सो नेक्स्ट हम आते हैं बियर के टाइप के ऊपर। सो बियर बेसिकली बहुत सारे टाइप होते हैं दुनिया में, बहुत सारा ब्रीवरी है जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बियर प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे स्टाउट है, यहाँ पे इंडियन पेल एल है, यहाँ पे एल बियर है, लगर है, यहाँ पे प्रीमियम बियर होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं। सो सारे तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल भी नहीं, सारे याद भी नहीं रख सकता मैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, एल एंड लगर। सो एल बेसिकली क्या होता है कि पहले हम एल के बारे में बात कर लेते हैं। एल बेसिकली एक बहुत डार्क बियर है। मार्केट में जितना भी आपको डार्क बियर मिल जाएगी वो सारे एल है। एल बेसिकली वो इतना डार्क क्यों होता है? पहले उसको जब हमने बताया था कि जार्मिनेशन जब ये प्रोसेस जब किया जाता है तब एल जो बियर है उसका जो ग्रेन्स है उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए रोस्ट किया जाता है, उसको एकदम मतलब काला किया जाता है रोस्ट करते करते। इसीलिए उसका कलर जो है वो तो बहुत डार्क हो जाता है। और एल जो बियर है वो बेसिकली टॉप फर्मेंटेशन से बनता है एंड उसमें सैक्रोमाइसिस कर्व से जो ईस्ट है वो यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो टॉप फर्मेंटेशन मतलब ये है कि जो ईस्ट है वो पानी मतलब नीचे नहीं चला जाता है। एक कंटेनर में आप फर्मेंटेशन कर रहे हो वो ऊपर ही ईस्ट रह जाएगा एंड ऊपर से ही वो फर्मेंटेशन स्टार्ट करेगा एंड धीरे धीरे उस पूरा ड्रिंक्स को फर्मेंटेट करेगा, लिक्विड को फर्मेंटेट करेगा। बट वो ऊपर से काम करता है टॉप फर्मेंटेशन, मतलब वो पानी के अंदर घुल के नीचे नहीं चला जाता, वो ऊपर मतलब तैरा हुआ रहता है एंड ऊपर से वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है। एंड ये जैसे मैंने बताया ये बहुत ही डार्क होता है, इसमें बिटरनेस भी ज़्यादा होता है एंड इसका जब फर्मेंटेशन होता है तब इसको कंटिन्यूअसली हीट करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक टैंक में डाल के छोड़ दिया, उसको नीचे से आपको हीट देना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, तभी वो फर्मेंटेशन होता रहेगा। क्योंकि ये जो ईस्ट है उसको मतलब काम करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए एल जो बियर है वो घर में नहीं बनाया जा सकता। आपको पता होगा कि वेस्टर्न कंट्री जो है उसमें अभी बहुत सारे लोग घर में ही बियर बना लेते हैं, बट जो एल बियर है वो घर में बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको नीचे से उसको कंटिन्यूअसली हीट देना है वो ईस्ट को काम करने के लिए। एल के बारे में हो गया। अभी लागर में आते हैं। लागर बेसिकली बहुत लाइट बियर होता है। इंडिया में ज़्यादातर आपको लागर ही मिल जाता है, किंगफिशर अल्ट्रा वगैरह जो भी लाइट आपको देखने को मिल जाता है बियर वो सारे लागर है। लागर में क्या होता है, ये बेसिकली बॉटम फर्मेंटेशन होता है। इसमें जो ईस्ट यूज़ होता है वो सैक्रोमाइसिस उब्रम है। ये बॉटम फर्मेंटेशन करता है। बॉटम फर्मेंटेशन मीन्स ईस्ट जो है वो पानी के अंदर पूरा घुल जाता है, नीचे चला जाता है, उसके बाद नीचे से वो काम करना स्टार्ट करता है, एकदम बॉटम से वो फर्मेंटेशन स्टार्ट करता है। एंड ये लाइट होता है। जब जर्मिनेशन होती है ग्रेन्स की तब इसको इतना काला नहीं किया जाता है, मीन्स वो जो ग्रेन्स है वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, वो इतना डार्क नहीं किया जाता है। उसको कलर भी इसीलिए इतना डार्क नहीं होता है, वो लाइट रहता है। वो पीने में भी आपको लाइट लगेगा, इसमें इतना ज़्यादा बिटरनेस भी नहीं होता है। एंड यही है कुछ डिफरेंस इन दोनों में, एल एंड लागर में। आप पहली बार अगर बियर ट्राई कर रहे हो दैन यू शुड गो विद लागर। लागर बहुत लाइट होता है एल के मुताबिक। एल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत लाइक डार्क होता है, वो आपको इतना सूटेबल नहीं होगा इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर फर्स्ट टाइम। लागर उसके लिए अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट जो एक और चीज़ होता है जो कि है केक बियर। केक बियर बेसिकली आप जब बार में जाते हो तब आपको ड्राफ्ट बियर मिल जाता है, वही केक बियर ही है। उसमें क्या होता है, एक बस
चीज़ होता है कि बियर जो मेकिंग प्रोसीजर है वो सेम है, बस एक चीज़ नहीं किया जाता केक बियर में, वो है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन मैंने आपको बताया कि बियर के हर एक बोतल को एक हॉट स्टीम के थ्रू गुजरना पड़ता है, हॉट वाटर स्प्रे के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो वो पेस्चराइज्ड हो जाता है वो बॉटल जो है। बट केक बियर में ये नहीं होता है, वो बॉटलिंग ही नहीं होता है, वो डायरेक्ट बन के केक के अंदर डाला जाता है एंड केक से वो सीधा जो होटल्स है, जो बार है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। सो केक बियर इसीलिए वो पेस्चराइज्ड नहीं होता है एंड उसके इसीलिए इसका जो एक्सपायरी डे रहता है वो 3-4 दिन के अंदर ही इसका एक्सपायर हो जाता है। उसके आगे अगर आप 4 दिन से पुराने कोई केक बियर पी रहे हो तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है, आई मीन। एंड सो दिस इज़ केक बियर। केक बियर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया एंड और कुछ बचा? आई डोंट थिंक सो। So if you want to know anything else, please let me know in the comment section. I think this video was helpful to you, and thank you for watching, and I'll see you next time. Bye.